Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, Chapter 2, Lecture number 3. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है. ये हमारे कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपके पास समर पैक भी होना चाहिए. इसमें आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. चलिए जरा बुक की तरफ आए. होल नंबर्स, यूनिट 2 होल नंबर्स के बारे में है. अब देखिए, हमारा टॉपिक था 2.1 नेचुरल एंड होल नंबर्स. सेकंड टॉपिक इज 2.2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स एंड फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ चलें जरा. हमारा आज का टॉपिक भी नेचुरल एंड होल नंबर्स के बारे में है. इसमें जो एसएलओ हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. फर्स्ट एसएलओ रिप्रेजेंट सम ऑफ 2 और मोर गिवन होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस. हमने यह शो करना है कि किस तरह हम लोग यूजिंग नंबर लाइंस 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं या उसको शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर. इन सम्स में डिफरेंस भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकती है. चलें जरा बुक के पेज नंबर 20 की तरफ आए. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कशन से पहले जरा बोर्ड की तरफ आए. वहां पर चलकर हम लोग एडिशन ऑफ होल नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन सीखते हैं. नाउ लेट्स कम टू द बोर्ड. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग बुक में डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह हम लोगों ने गिवन होल नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है यूजिंग नंबर लाइन. ये चीज हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे. हमें नंबर लाइन का पता है कि नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स क्या है, किस तरह बनाई जाती है. देखें जरा कि ये हमारे पास नंबर लाइन है. ये 0 1 2 3 4 5 6. अब आपने करना क्या होता है, अगर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको करते हैं. एग्जाम्पल 1 देखें. एग्जाम्पल फाइंड sum of 3 7 and 8. मेथोडोलॉजी क्या है? सबसे पहले आपने चेक करना है जो फर्स्ट नंबर है, ये 3 है. नंबर लाइन यहां से होल नंबर्स की कहां से स्टार्ट होती है? 0 से. आपने 0 से स्टार्ट होना है. मींस कितने नंबर्स हैं? 3 स्टेप्स आगे की तरफ मूव करना है. 1 2 3. हम लोग 3 पे चले गए. ये क्या था? प्लस का 3. अगेन अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है? उसके लिए हम लोग जो है 7 स्टेप आगे की तरफ मूव करेंगे, ना कि हमने 0 से स्टार्ट करना है. हमने 3 से स्टार्ट करेंगे अगेन और कितने स्टेप आगे की तरफ जाएंगे? 7 स्टेप्स. मींस 1 2 3 7 8 9 10. 3 मैं 3 स्टेप आगे आया. 4 5 6 7.
मीन्स के मैं 7 स्टेप आगे की तरफ मूव कर गया। अगेन अब यहां पर मेरे पास स्पेस कम है, तो इसलिए मैं अगेन यहां से लाइन आगे की तरफ मूव करूंगा। ये जो एरो है ये इसी तरह रहना है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इसके जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। 10 हो गए, हमने 10 से आगे मूव करना है। 11, 1 स्टेप आगे आए तो 11 पे पहुंचे, फिर 11 से आगे कहां गए, आगे कौन सा नंबर है 8 हमने डिजिट्स मूव करने हैं। क्या हुआ 10 + 1 11, 1 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स के मैं कहां तक पहुंचा +8। अब जो जिस नंबर पे मैं पहुंचा हूं वो आपका रिजल्ट है। सो जब आपने नंबर लाइन को यूज करके पहुंचना है तो आप किस तरह पहुंचेंगे, दिस वन, ये नंबर एंड देन 7, 3 स्टेप आपने 7 स्टेप आगे की तरफ मूव किया। एंड देन सिमिलरली जब आपके पास ये चीज बनी, सो अगर मैं इन्हीं नंबर्स को इस तरह ऐड करूं, 3 + 7 + 8, what is the answer? So that is equal to 18। आपके पास कोई से भी नंबर है गिवन, आप उनको देख लें, काउंट कर लें। मींस के आपने फर्स्ट नंबर देखना है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड एंड देन थर्ड, उतने स्टेप्स आपने मूव करना है। ये एडिशन के लिए ये था चीज थी। एडिशन आपने इस तरह करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल को देखें। सब्ट्रैक्ट 18 from 24 using number line। अब यहां पर देखें, एक चीज नोट करें, इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये है। इसको क्या करेंगे, मैं सबसे पहले 24 पे पहुंचूंगा, नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, आपके पास समटाइम स्पेस कम हो सकती है, तो यहां से 0 से स्टार्ट होता है एंड देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड सो ऑन। मेरे पास ये नंबर्स बनते हैं। मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि मैंने 0 से स्टार्ट होके एक जो मूव किस साइड की तरफ जाना है, मैंने 24 पे पहुंचना है, यहां पर पहुंच गया, ये 24। कितने स्टेप पीछे जाना है, 18 स्टेप्स। कितने स्टेप्स, 18 स्टेप्स में वापस आऊंगा। 24 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मैं कहां पे पहुंचा, जब मैं यहां पर वापस आया, ये मींस टोटल कितने थे 24
एंड बैकवर्ड कितना हुआ? बैकवर्ड कितने हुए? 18 स्टेप्स ये फॉरवर्ड थे, 18 स्टेप्स बैकवर्ड। जब मैं यहां तक पहुंचा तो 6 पे, अब फिर मैंने 0 से लेकर 6 तक देख लेना है कि कितने नंबर हैं, किस नंबर पे पहुंचा। तो ये जो 6 है, 6 मेरा रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, 24 माइनस 18 कितना बना? 6। ये नंबर आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपने याद रखनी है कि इनका जब डिफरेंस फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए नंबर लाइन यूज करनी है तो इस तरह करनी है, एडिशन के लिए आपने इस तरह करनी है। सपोज अगर आपके पास नंबर्स ज्यादा हैं कि आपने स्किप काउंटिंग की हुई है, मेरे पास ये यहां पर 83 है, यहां पर 97 है, यहां पर कुछ, तो हम लोग जो है ये 83 है, नंबर लाइन को स्टार्ट ही हम लोग 80 से कर लेंगे। इनका मतलब ये होता है कि यहां से जब मैंने 80 से स्टार्ट किया तो मेरे पास ये सारा पोर्शन ऐड होगा और बाकी जो नंबर 83 हैं, 83 पर पहुंचा, 83 के बाद 97 आगे की तरफ जाऊंगा, फिर 8 आगे की तरफ जाऊंगा, सो ऑन। इस तरह आप लोग इनको कर सकते हैं। या तो बिटवीन टू नंबर्स जो कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं, मींस के नंबर लाइन को हम लोग स्क्वीज करते हैं किस तरह कि आप अपनी मर्जी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबर लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर यूनिट डिस्टेंस 1 का लिया, कंसीडर किया, हम क्या करते हैं 10 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं एंड सो ऑन। जब ये चीजें आपके पास बनती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बिटवीन कंसेक्टिव नंबर जो डिस्टेंस होता है ये सेम होता है। सो 10 से लेकर 20 तक का 10 का डिस्टेंस है, तो बिटवीन इंक्लूडिंग जो सारे नंबर्स होंगे 11, 12, 13 वो सारे इनके नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह आपने नंबर लाइंस को बना लेना है। अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर चलकर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स करते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह आपने बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल्स की, बिल्कुल उसी तरह आपने यहां पर भी करना है। ये देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने मेथड आपको बताया हुआ है कि किस तरह करना है कि इफ अहमद हैज 10 कॉइन्स ऑफ ₹5, कितने कॉइन्स हैं? 10 कॉइन्स ऑफ ₹5, हाउ कैन वी ऐड देम ऑन द नंबर लाइन? किस तरह हम उनको ऐड कर सकते हैं? आपने 5 की सीक्वेंस देखी हुई है, मैंने आपको सिखाया था जब 5 का टेबल सीख रहे थे, उसमें देखें कि अब 0 है, यहां पर 5 तक आपके पास ये नंबर लाइन देखें जो आपके पास होल नंबर्स की नंबर लाइन है। यहां पर 5 है, अब देखें 5 + 5, यहां पर पहले 5 लिए तो 5 तक पहुंचे, फिर +5 किया 10 पे आए, फिर +5 किया 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। हम लोगों ने 5 के जो कॉइन्स थे उसको 10 टाइम्स ऐड किया तो आप 50 तक पहुंचे। सो द रिजल्ट ऑफ या वैल्यू ऑफ 10 कॉइन्स ऑफ ₹5 इज 50। ये चीज आपने नोट करनी है कि ये हम लोगों ने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। मीन्स क्या है कि आपने 0 से स्टार्ट करके 5 तक ले जाना है, 50 तक। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आ जाएं एग्जांपल 2 की तरफ। द गिवन होल नंबर्स 2, 4, 6 ऐड देम ऑन द नंबर लाइन। क्या किया कि आपने 2 स्टेप्स आगे की तरफ मूव किया, अगेन 4 स्टेप्स आगे की तरफ मूव किया, अगेन 6 स्टेप आगे की तरफ मूव किया, तो कहां तक पहुंचे? 12 तक। तो आपके पास आंसर जो है वो 12 आ गया। यहां पर पहली एग्जांपल में हमने 5 का स्टेप से स्किप किया था और 2 एग्जांपल में हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर्स स्किप किया है। देखें पहले स्टेप पे नंबर लाइन ड्रा की, गैप जो है आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन देम विच इज 2। हर नंबर लाइन के ऊपर जो गैप है वो 2 का है।
सेट द यूनिट फॉर देम 1 सेंटीमीटर फॉर ईच यूनिट एंड देन प्लॉट देम। प्लॉट क्या किया कि आपने ड्रॉ कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए स्टेप 4 में फर्स्ट होल नंबर इज 2, सेकंड होल नंबर इज 4 एंड थर्ड होल नंबर इज 6। अब इन सब को हमने ऐड कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। मीन के आप उतने स्टेप स्किप करते गए जितना आपका गिवन कंडीशन थी। गिवन कंडीशन क्या थी? 2 था, 0 से लेकर 2 स्टेप स्किप किया, फिर 2 से लेकर 4 स्टेप्स आगे स्किप किया, फिर 6 पे पहुंचे, 6 से लेकर 6 स्टेप्स मोर आगे स्किप किया, तो आपके पास 12 बन गया। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज की तरफ। सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन का मेथड भी वैसे ही है जैसे हमने एडिशन की। आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने बोर्ड पे सिखाया आपने बिल्कुल वैसे ही करना है कि आपके पास ग्रेटर नंबर कौन सा है? 10 है। एग्जांपल 3 के अंदर सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 18 यूजिंग नंबर लाइन। जो ग्रेटर नंबर है आपके पास 18 है, लेस कौन सा है? वो 10 है। आपने ग्रेटर नंबर को देखना है, 0 से लेकर उतने स्टेप 18 तक आगे की तरफ मूव कर देना है। ये हमने मूव कर दिया, 18 पे पहुंचे और फिर लेस कितने स्टेप जाना है? 10 स्टेप। आपने 18 से स्टार्ट करके 10 स्टेप तक बैक जाना है। जिस तरह 18 है, 18 के बाद हम लोग बैक पे पहुंचे, 10 स्टेप्स, ये सारे 10 स्टेप्स हैं। और 10 स्टेप्स जब हम बैक पे पहुंचे तो आप कहां पे पहुंचे? 8 के ऊपर। सो आपका जो रिजल्ट है 0 से स्टार्ट होके 8 तक 8 यूनिट्स बनता है। हेंस 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। दिस इज डन। ये स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ। एक्सरसाइज है पेज 21 पे 2A। जिस तरह आपने एग्जांपल्स की हैं वैसे ही आपने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स बाय यूजिंग द नंबर लाइन। सम का मैंने आपको बताया है ये 2 है और 6 है। आपने नंबर लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने पहला जंप 2 का लगाना है, 0 से लेकर 2 तक मूव किया, प्लस 2 एंड फिर 2 से स्टार्ट करना है, 6 स्टेप आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 8 तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचे? तो टोटल कहां तक रीच हुए? 8 तक। सो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द होल नंबर यूजिंग नंबर लाइन। इसी तरह आपने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस के लिए मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि डिफरेंस कैसे आपने लेना है। देखें जरा, डिफरेंस के लिए क्या करें? 2 और 6 है, पहले 6 स्टेप आगे की तरफ मूव करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये नंबर लाइन है आपके पास। अब आपने 6 स्टेप का 0 से लेकर 6 तक का जंप लगाना है। ये यहां तक आ गए, ये प्लस 6 था। अब हमने 6 से 2 स्टेप्स पीछे की तरफ मूव करना है। कहां तक पहुंचे? 4 तक। यहां से लेकर यहां तक कितना नंबर्स बनते हैं? 4। सो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आपका रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को अपनी नोटबुक चेक होने के लिए भेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। आपने क्या करना है, इसमें भी एडिशन करनी है, बट यहां पर पहले क्वेश्चन में 2 में हमने 2 नंबर्स का देखा था, अब आपके पास मोर देन 2 है, इनको ऐड करते जाएं बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और उससे पहले एग्जाम्पल की थी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपने डिफरेंस फाइंड करना है और स्केल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एडजस्ट करना है। अब यहां पर क्या है, 18 और 17, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 18 एंड 17। नंबर लाइन लगाई, 0 से 20 तक चले गए, 1 0 और फिर 1 और फिर क्या हुआ, 19 है और ये 18 है।
आपने क्या जंप लगाया 18 तक का, 18 से 17 स्टेप बैकवर्ड मूव किया, तो आप कहां पर पहुंचे, तो 1 पे, तो 1 आपका डिफरेंस है। सो 18 माइनस 17 इक्वल टू 1, 18 माइनस 17 इक्वल टू 1, ये बन जाता है। ये चीज आपने नोट रखनी है। सिमिलरली आपने बाकी के पार्ट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए समर पैक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो देखें, एड द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है 4 and 10। पहले आप 4 स्टेप 0 से आगे की तरफ मूव करें। ये नंबर लाइन जो है बिटवीन जो 2 नंबर्स के डिस्टेंस है, जो स्केल है वो क्या है, वो 2 का है। ये 2 की सीक्वेंस के साथ शो हो रहा है। तो आपके पास 0 2 4 2 तक पहुंचे और फिर 10 एंड 10 आगे की तरफ, यहां से 4 से लेकर 10 स्टेप्स आगे जाना है, ये यहां तक 14 तक। आपका रिजल्ट क्या बना 14, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 15 पे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन, एडजस्ट द स्केल। अब आपके पास क्या है 12 एंड 5, डिफरेंस फाइंड करना है 12 एंड 5। इसका स्केल कैसे लेंगे, क्योंकि कितने डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। मैं अगर यहां पे 0 लेता हूं 2 4 6 8 10, या अगला जो मेरे पास बनता है 12 2 के डिफरेंस से, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी, थोड़ा सा आगे इंक्रीज करके यहां तक 2 कर ले जाना है। अब हमने 5 लेस करने हैं, पहले हम लोग जंप लगाएंगे 12 तक पहुंचेंगे, इससे 5 स्टेप बैक की तरफ मूव करेंगे, 2 यहां तक, अगेन 2 यहां तक, 4 स्टेप मूव और 1 यहां तक। तो ये कौन सा बनता है 7 नंबर। तो जो डिफरेंस हुआ 7 पॉइंट्स। सिमिलरली आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था नेचुरल एंड होल नंबर्स। इस पे इनमें जो हमने एसएलओ डिस्कस किया वो ये था, रिप्रेजेंट सम्स ऑफ 2 or more गिवन होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स देखे। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको किसी चीज की कुछ समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस और सजेशन, प्लीज राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with our new lecture. Allah Hafiz.